बीजेपी की सरकार नहीं देखना चाहते, बाकी किसी की किया है। ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने? नहीं, बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। क्या किया है बीजेपी, बताइए। आप बताएं क्या नहीं किया बीजेपी ने? हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया? नहीं, हमारे ना गांव में कोई तरक्की है, न कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। और कोई सुनवाई नहीं होती, ना यहाँ का निगम पार्षद सुनता है, कोई भी नहीं सुनता। कोई भी नहीं सुनता ना। बहन कुमारी मायावती की सरकार चाहते हैं। क्यों चाहते हो? क्या ऐसा है उनके के जो उनकी सरकार को चाह रहे हो आप? उनका सुशासन अच्छा था, शासन अच्छा था। बहन जी की इसने तो केवल राम के नाम पर जनता को लूटा है, जनता के लिए कोई रोजगार नहीं दिया है। बहन जी मायावती की अच्छी बात है सब दे रहे हैं तो सिलेंडर फ्री 1000। और भी जानेंगे, यहाँ पर और भी मौजूद हैं। बहन मायावती जी। बहन मायावती जी, वर्तमान सरकार तो लूटना चाह रही है। स्वतंत्र कानून व्यवस्था लानी है तो माननीय बहन जी की सरकार बनना जरूरी है, क्योंकि पिछले 10 साल से उत्तर प्रदेश त्राह कर रहा है। ना तो रोजगार की व्यवस्था हुई है, ना शिक्षा की व्यवस्था हुई है। वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्षेत्र की जनता से जानेंगे जनता की राय, किसको चाहते हैं 2022 का मुख्यमंत्री, जानेंगे क्षेत्र की जनता से। और कौन की सरकार इस समय चाह रहे हैं 2022 में, किसका होगा राज तिलक 2022 में, जानते हैं जनता से। क्या नाम है आपका? विजय पहलवान। कहाँ के रहने वाले हो आप? अड़ूकी। अड़ूकी। 2022 का चुनाव की तारीख आ चुकी है। 10 मार्च को हमारे यहाँ पर चुनाव होगा। हाँ जी। मथुरा वृंदावन विधानसभा के अंतर्गत। हाँ जी। किसकी सरकार चाहते हो आप? बहन कुमारी मायावती की सरकार चाहते हैं। क्यों चाहते हो? क्या ऐसा है उनके के जो उनकी सरकार को चाह रहे हो आप? उनका सुशासन अच्छा था, शासन अच्छा था। और गुंडे बदमाश आज तक दिखाई नहीं दिए 5 साल के पीरियड में। और भी जानते हैं, और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? शिवदयाल भारती। शिवदयाल भारती जी, किसकी सरकार देखना चाहते हो 2022 में? माननीय बहन जी की। बहन जी की। जो 2022 में वर्तमान सरकार है, इससे आप कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं आप? इसने तो केवल राम के नाम पर जनता को लूटा है, जनता के लिए कोई रोजगार नहीं दिया है। जनता के लिए आटा चावल दे करके भुखमरी फैला रहे हैं। इनके लिए तो ये कहते हैं ना, भूखे शेर के लिए घास डालना, वो घास डाल रहे हैं। इससे जनता ने इसके लिए वोट देगी। वोट नहीं देगी जनता। और भी जनता जनार्दन है मौजूद यहाँ पर। जनता जनार्दन से हम जान रहे हैं 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसको चाहते हैं। हम मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मौजूद हैं, मोहनपुर अड़ूकी ग्राम में। यहाँ पर क्षेत्र की जनता से जान रहे हैं। क्या नाम है आपका? बाबूलाल। किसकी सरकार देखना चाहते हो 2022 में? बहन जी मायावती की। क्या है बहन जी मायावती के, आप क्या अपेक्षा रख रहे हो इस सरकार से? आप इस सरकार से अब इच्छा रख रहे हैं कि कुछ रोजगार जरूर मिलेगा। शिक्षित बहुत डोल रहे हैं, इस रोजगार समय प्रेजेंट की वर्तमान सरकार है, तो उस सरकार से जैसे कि इस समय राशन फ्री, चावल फ्री, दाल फ्री, जो फ्री शब्द आता है, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? अच्छी बात है सब दे रहे हैं तो सिलेंडर फ्री 1000। और भी जानेंगे, यहाँ पर और भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सीताराम। क्या कहना चाहोगे 2022 में कौन मुख्यमंत्री देखना चाहते हो आप? बहन मायावती जी। बहन मायावती जी। हाँ। क्या इस समय वर्तमान जो सरकार है, क्या कहना चाहोगे वर्तमान सरकार के बारे में? वर्तमान सरकार तो लूटना चाह रही है। सरकार कह रही है कि हम आपको राशन भी दे रहे हैं फ्री, चावल भी फ्री, दाल भी फ्री, सारी चीज फ्री दे रहे हैं। फ्री इसलिए दे रहे हैं जे पेट्रोल पे पैसा बढ़ाए, डीजल पे पैसा बढ़ाए, सब चीज़ पे पैसा, गैस पे पैसा बढ़ाए, यूँ करके जे लूट रही है। हमारा हमें ही दे रही है। तुम्हारे को दे रही है। हाँ, और अभी 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री के द्वारा घरों के लिए दिया गया है। उसमें ये तो पहले से ही चली आ रही है। मायावती ने बनवाए गले, सब ने बनवाए मकान, काशीराम बनवाए खूब। और भी जानते हैं, यहाँ पर युवा पीढ़ी भी मौजूद है। युवा जनता से जनता जनार्दन है, जो वोटर हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जितेंद्र कदम है। तो इस समय वर्तमान सरकार में और इस समय 2022 का कौन मुख्यमंत्री देखना चाहते हो आप? अगर प्रदेश में स्वतंत्र कानून व्यवस्था लानी है तो माननीय बहन जी की सरकार बनना जरूरी है, क्योंकि पिछले 10 साल से उत्तर प्रदेश त्राह कर रहा है। ना तो रोजगार की व्यवस्था हुई है, ना शिक्षा की व्यवस्था हुई है। प्रदेश बहुत कोसों दूर
विकास से चला गया है। इसीलिए प्रदेश की जनता से बहन जी से आस है, प्रदेश की जनता को, और प्रदेश की जनता सर्व समाज एक मस्त होकर बहन जी को वोट देने का काम करेगी इस बार, और 5वीं बार मुख्यमंत्री। वर्तमान विधायक ने आपके क्षेत्र में क्या कार्य किए? हमारे जो वर्तमान विधायक हैं श्रीकांत शर्मा जी, उन्होंने सही मायने में अब तक जो जितने भी विधायक रहे हैं मथुरा के अंदर, अगर सबसे ज़्यादा कोई नकारात्मक काम किए हैं तो उनका नाम श्रीकांत शर्मा जी है। उन्होंने मथुरा गांव में, किसी भी गांव में एक शिलापट्टी उनके नाम की नहीं मिलेगी, और ना ही उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिसके आधार पर उन्हें वोट दिया जाए। मथुरा जनपद की जनता शिक्षा चाहती है, स्वास्थ्य चाहती है, रोजगार चाहती है। श्रीकांत शर्मा जी कभी शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया, कभी स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया। उनके एजेंट घूम रहे हैं मथुरा के अंदर, दलाली करते हैं, सुबह से शाम तक 100-200 रुपए की दलाली कर ली, और केवल ठगने का काम करते हैं। इसके अलावा बीजेपी में और कुछ नहीं है। और देखा कि यहाँ पर बताया गया है कि वर्तमान विधायक ने क्षेत्र की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है, और भी क्षेत्र के हमारे साथ हमने अपने चैनल के माध्यम से सुबह सूचित कर दिया था। वर्तमान पार्षद हैं यहाँ के सुरेश धनगर, उनको भी हमने अपने चैनल के माध्यम से सूचित किया था सुबह कि आपके यहाँ डिबेट होगी, आपके जनता जनार्दन के बीच में आपको आना पड़ेगा, परंतु वो नहीं आ पाए। उनसे हमने बार बार कॉल किया, उन्होंने हमारा फ़ोन रिसीव भी नहीं किया है। क्या वो जनता से बचना चाह रहे हैं? क्या है ऐसी परेशानी उनकी, क्यों नहीं आ पाए आज वो? और भी क्षेत्र की जनता मौजूद है, उनसे भी जानेंगे क्षेत्र की जनता में 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं इस समय। यहाँ क्षेत्र की जनता ज़्यादातर बीएसपी का सपोर्ट करने वाली है, बीएसपी को वोट करने वाली है। अपने चैनल के माध्यम से हम, और जहाँ पर जो वर्तमान पार्षद कह सकते हैं या उप पार्षद भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जीत भी चुके हैं, किस कारण से जिनको पद नहीं दिया गया पार्षदी का, इनसे हम जानेंगे। परंतु जो है तो यही पार्षद है जो कि इस समय 2022 के चुनाव के बारे में हम जान रहे हैं, तो पहले इनका परिचय ले लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम सत्यनारायण है। तो इस समय 2022 का चुनाव 10 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होगी, तो किसको आप मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हो? बिल्कुल बहन जी की सरकार देखना चाह रहे हैं। बहन जी की सरकार बिल्कुल देखना चाह रहे हैं। तो इस समय जो वर्तमान विधायक हैं जी, उनके कार्य से आप कितने खुश हैं? बिल्कुल असंतुष्ट हैं साहब। लूट खाए हाथ ना आए, वो वाले साहब बना रखो है। वही वाला बात। बिल्कुल मथुरा में रह में ना है, लखनऊ में पड़े रहे में। अच्छा, अब के वो वाले साहब कर देना ना, बैंड बाजे बनवा दिए उनके, वो हाल करना है। अब की बार वो हाल करना है। बिल्कुल करना साहब। तो जा समय बीजेपी बीएसपी से आप कौन सा प्रत्याशी चाहते हो अपने मथुरा वृंदावन विधानसभा से? अभी जो भी बहन जी चुन के लेके आएंगे हमारा सपोर्ट रहेगा। सपोर्ट रहेगा? बिल्कुल रहेगा। और इस समय ये हमारे आप पार्षदी में आपका क्या रहा था? पार्षदी में हमारा ये रहा था, संविधान तौर पे तो हम लोग जीत गए थे, इसमें तो जो सरकार की गलत नीतियों के कारण शपथ ग्रहण नहीं कराई है उसमें हमें, उसमें भी अभी चल रहा है मैटर। हाँ, देखा नहीं, छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। अब छोड़ने का क्या है, अब तो पूरा चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या है? जो भी है एक अपना तो वो रहता है। इनके लिए शपथ लेनी है। बिल्कुल लेनी है, बिल्कुल लेनी है। जहाँ पर युवा पीढ़ी और ज्यादातर यहाँ पर बीएसपी के सपोर्टर हैं और मायावती की सरकार चाहते हैं, और भी युवा पीढ़ी मौजूद है हमारे साथ में। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम विष्णु कुमार। विष्णु जी, किसकी सरकार देखना चाहते हो आप? बहन जी की सरकार देखना चाहते हैं। ऐसा क्या है बहन जी की सरकार में आप जो उनकी सरकार दोबारा देखना चाह रहे हो? उनकी सरकार में कभी भी लूट खसोट नहीं हुई। अब का है भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है बीजेपी सरकार में। बीजेपी की सरकार में बाबा की सरकार में कहा जा रहा है कि गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं, और इस समय रोडों का बहुत ही ज्यादा निर्माण हो रहा है और विकास कार्य हो रहा है। इसमें विकास हो रहा है, 13 एयरपोर्ट बनवाए, वो भी एक है पैसे वालों के लिए। इसमें गरीब कौन सा हेलीकॉप्टर में घूमेगा? पैसे वाले ही घूमेंगे। गरीबों के लिए राशन फ्री, दाल फ्री, चावल फ्री, और 1-1 हजार रुपए खाते में आ रहे हैं आपके में। इसमें ये तो शुरू से चल रहा है। वो महंगाई देखो, 200 रुपया प्लस में का है तुम्हारा करगा तेल है, डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, सब चीज महंगी है। गैस है का है, कांग्रेस सरकार में 400 मिलती थी, आज वो 1000 में मिल रही है। कोरोना का समय बताया गया है कि कोरोना का समय चल रहा था, 2 साल तो सरकार कोरोना में चली गई। कोरोना में देखा होगा आपने सभी ने कि कैसे एक जनता है का है ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने के कारण मरी।
हर व्यक्ति एका तड़प तड़प के मरा था उसमें, तड़प तड़प के मरा था। तड़प तड़प के ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाई। वर्तमान विधायक से कितने खुश हैं आप? इनसे तो बिल्कुल कुछ नहीं है। देखो रास्ता देखो, बिल्कुल खराब डली हुई है, टूटी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल टूटी हुई है, बिल्कुल टूटी हुई है, गड्ढे हो रहे हैं। गड्ढे हो रहे हैं। तो ये पार्षद है यहाँ का वर्तमान सुरेश चंद, क्या कहना चाहोगे उनके बारे में भी? अब आप निकल के आए, देखो गड्ढे हो रहे हैं, गड्ढे हो रहे हैं, पानी भरा हुआ है रास्ता में। देखा कि यहाँ की जनता जनार्दन 2022 में मथुरा वृंदावन विकास वृंदावन क्षेत्र से इस समय हम अपनी कवरेज को यहाँ से दिखा रहे थे। अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे कि इस कवरेज पर आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अधिक से अधिक शेयर करें। और जनता जनार्दन की जो सोच है 2022 में कौन मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, कल हमारी कवरेज कर्नावल गांव में दोपहर 1 बजे से 12 बजे के बीच में चलेगी और हमारे दर्शक वहां पर जा सकते हैं। उस क्षेत्र के लोग वहां पर हमारी डिबेट जो क्षेत्र के नेता हैं या जनता है उनसे हम जानेंगे कि 2022 में कौन को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, कौन होगा 2022 का मुख्यमंत्री। क्षेत्र के युवा पीढ़ी हमारे साथ मौजूद है और जान रहे हैं युवा पीढ़ी से 2022 में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, कौन किसकी होगी सरकार 2022 में। क्या नाम है आपका? जी प्रेम कुमार। प्रेम कुमार जी, ये बाढ़ विधानसभा क्षेत्र कौन सी बोली जाती है? ये विधानसभा क्षेत्र मथुरा है। मथुरा है। तो इस समय आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं 2022 में? बीजेपी की सरकार नहीं देखना चाहते, बाकी किसी की भी आ जाए। ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने? नहीं, बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। क्या किया है बीजेपी ने, बताइए। आप बताएं क्या नहीं किया बीजेपी ने? हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया? नहीं, हमारे ना गांव में कोई तरक्की है, न कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर, और कोई सुनवाई नहीं होती, ना यहाँ का निगम पार्षद सुनता है, कोई भी नहीं सुनता। कोई भी नहीं सुनता ना। देखा कि यहाँ के क्षेत्र की जनता में कह रही है कि किसी की भी सरकार बन जाए परंतु और बीजेपी की नहीं बनी। बीजेपी की ना बने, यही आप लोगों की राय है? हाँ जी। क्षेत्र की जनता चाह रही है कि 2022 में परिवर्तन होना चाहिए। जी बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं अपनी कवरेज को यही विराम देना चाहूंगा। मैं चंद्रमोहन दीक्षित